आखिर परशुराम जी और बलराम जी में कौन अधिक शक्तिशाली था? क्या होता अगर परशुराम जी का फरसा और बलराम जी का हल आपस में टकरा जाते? परशुराम जी और बलराम जी अपने अपने युगों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जबकि बलराम जी द्वापर युग में अवतरित हुए। बलराम जी और परशुराम जी दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। जहाँ परशुराम जी को आवेशावतार माना जाता है, वहीं बलराम जी शेषनाग के अवतार थे, जिन्हें भगवान विष्णु का विस्तार रूप भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के ही अंश थे। अगर इन दोनों महाबली योद्धाओं का युद्ध होता तो कौन विजयी होता, बलराम जी या फिर परशुराम जी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए पहले परशुराम जी के बल की चर्चा करते हैं। भगवान परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। त्रेता युग में परशुराम जी अजेय थे और उनकी शक्ति अतुलनीय थी। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की और महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव ने उन्हें एक अचूक फरसा भी दिया था। इसी फरसे की सहायता से उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर उनकी सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। तदंतर उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के कई पुत्रों और पौत्रों को भी मार डाला था। वो यही नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने 21 बार अहंकारी और क्रोधी क्षत्रियों का इस धरती से संहार कर दिया था। जब परशुराम जी ने अद्वितीय वीरता से पूरे क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया, इतने बड़े स्तर पर हुए नरसंहार के कारण रक्त से भरी हुई 5 झीलें बन गई, जिसे स्मंत पंचक नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि क्रोध द्वारा अभिभूत होकर परशुराम जी ने इन झीलों के रक्तमय जल के बीच खड़े होकर अपने पूर्वजों पितरों को रक्त की आहुति अर्पित की थी। और वहीं बात करें बलराम जी की, तो उन्होंने बचपन में ही धेनुकासुर, मुष्टिक, कूट और प्रलंभासुर जैसे अन्य बहुत से शक्तिशाली राक्षसों तथा पहलवानों को मार गिराया था। बलराम जी को हलायुद्ध और हलधर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रिय शस्त्र हल था। एक समय कौरवों पर क्रोधित होकर बलराम जी ने बिना किसी चेतावनी के अपना हल हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया और पूरी नगरी को गंगा की ओर खींचना आरंभ कर दिया था। यही नहीं, एक समय जब यमुना ने उनके आदेश की अवहेलना की तो क्रोधित होकर बलराम जी ने अपना हल उठाया और यमुना नदी को खींचना आरंभ कर दिया और यमुना हल के बनाए हुए मार्ग से बहने लगी। रामायण काल में जब प्रभु राम ने शिव जी का वो धनुष तोड़ डाला था, तब क्रोध में भरे परशुराम जी वहां पहुंचे थे और उन्होंने श्री राम को चुनौती दी थी। वहां प्रभु राम ने अपने विष्णु धनुष से अचूक वैष्णवास्त्र का आह्वान किया और इसे परशुराम जी की ओर लक्षित कर दिया। वहीं परशुराम जी को भगवान राम की शक्ति का एहसास हुआ और स्वयं ही प्रभु राम के आगे उन्होंने समर्पण कर दिया। श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। द्वापर युग आते आते परशुराम जी काफी वृद्ध हो चुके थे और उनका बल भी उनके परम समय जितना नहीं रह गया था और उनका तपोबल तो प्रभु श्री राम ने पहले ही भंग कर दिया था। द्वापर युग में परशुराम जी मुख्य रूप से एक ऋषि और गुरु रूप में प्रतिष्ठित थे। परशुराम जी ने द्वापर युग के कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण प्रमुख थे। यद्यपि द्वापर युग के परशुराम अपेक्षाकृत कमजोर माने जाते थे, फिर भी उन्होंने भीष्म पितामह के साथ 23 दिनों तक युद्ध किया। इस युद्ध में पितामह भीष्म तब परशुराम जी पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जब तक कि उन्हें अपनी माता गंगा और अपने भाई वसुओं की सहायता नहीं मिली। यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय तक परशुराम जी अपने सभी अस्त्र शस्त्र दान कर चुके थे और केवल एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर भी उनके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया परशु था, जो अचूक था और इस कारण भीष्म जी उन्हें बिना सहायता के पराजित नहीं कर सके। अगर द्वापर युग में बलराम जी का परशुराम जी से युद्ध होता तो परशुराम जी के आदि शेष अवतार बलराम जी को हराना लगभग असंभव था। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलराम सृष्टि के विनाश के बाद भी शेष रहते हैं और वे शेषनाग के रूप में संसार का आधार है। उनका सिर आकाश, शरीर जल और धैर्य पृथ्वी है।
वे अनंत और अपरिमेय हैं। वे 1000 मुखों और भुजाओं वाले अनंत, अपरिमेय और अदृश्य हैं, जिनका वास्तविक रूप देवताओं के लिए भी अज्ञात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे और बलराम जी एक ही शक्ति के 2 रूप हैं, जो पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांड के संरक्षण, निर्माण और विनाश, इन तीनों कार्यों को निष्ठा से करते हैं। वे स्वयं नारायण ही हैं। और बलराम जी शेषनाग के पूर्ण अवतार थे। उनके बल, उनके अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान की व्याख्या अधिक नहीं मिलती। बलराम जी ने बाणासुर के युद्ध में पूरे शिव गणों को पराजित किया था। महाभारत में बलराम जी शारीरिक रूप से सबसे बलवान पात्र माने जाते थे, जिनकी समानता केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे। दूसरी ओर परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे श्री राम, श्री कृष्ण और नरसिंह जैसे पूर्ण अवतार नहीं थे। वे केवल भगवान विष्णु के अंशावतार थे। निस्संदेह परशुराम जी एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे और उनके पास पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और नारायणास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। फिर भी द्वापर युग में वह बलराम जी से अधिक शक्तिशाली नहीं माने जा सकते। अपना तपोबल छिन जाने के कारण वे त्रेता युग जैसे शक्तिशाली नहीं रह गए थे। परंतु अगर त्रेता युग के परशुराम जी और द्वापर युग के बलराम जी में युद्ध होता तो संभवतः कोई भी परिणाम ना निकलता, और यह भी हो सकता है कि परशुराम जी बलराम जी पर भारी पड़ जाते, क्योंकि अगर बात बल की आती है तो एक वृतांत के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने शिष्य परशुराम जी की कौशल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध किया। गुरु और शिष्य के बीच ये युद्ध 21 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव जी का त्रिशूल परशुराम जी की ओर उड़ता हुआ आया। अपने आप को त्रिशूल से बचाने के लिए परशुराम जी ने अपने परशु से भगवान शिव पर वार किया, जो उनके मस्तक पर लगा। भगवान शिव परशुराम की युद्ध कला से प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने अपने मस्तक पर परशु से बने हुए उस निशान को भी सहेज लिया, जो उनके शिष्य की अद्वितीय कला का प्रतीक बन गया। तब से भगवान शिव खंड परशु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी ये कहना बहुत ही कठिन है कि बलराम जी त्रेता युग के परशुराम जी को हराने में सक्षम थे या नहीं, परंतु द्वापर में बलराम जी परशुराम जी पर भारी प्रतीत होते हैं। यह केवल हमारा आंकलन है। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।